नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज है दोस्तों आप लोग के सामने लाया गया नया बैच जिसका नाम है प्रो कैलसी बैच। दोस्तों इसमें इसका प्रो कैलसी बैच इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि आपको जो है 15 मिनट में टोटल 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वो भी कैसे पूरा एकदम प्रो और स्मार्ट तरीके से आपको सिखाया जाएगा। इस वीडियो को और इस सेशन को शुरू करने का एक ही मकसद है कि कैसे आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी पता है आप लोग को सेक्शन टाइम लगा चुका है, तो आपको तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप बेस्ट अप्रोच, आप बस ये वीडियो को अंत तक देखें, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला है कि देखिए इसमें आपको अप्रोच बताया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, और एक बात बता दें पहले दोस्तों कि ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा 2025 अभी सीजीएल का है, उसी से लिया गया है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को कोई कर नहीं सकता, हर कोई इसमें कर सकता है, लेकिन हर कोई का करना है। और इस बैच में जो भी कराया जाएगा उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो अभी देखिए क्या इन दोनों में अंतर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि 11 संख्याओं की जो औसत है दोस्तों वो 68 दे के रखा हुआ है। पहली 5 संख्या का औसत 63 है और आखिरी 5 संख्या का औसत जो है वो 72 देकर रखा है। तो पूछा है कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा है, टोटल इसमें संख्या कितना है, 11 संख्या दिया हुआ है। देखिए इसमें अप्रोच क्या लगेगा, आप कैसे इसको यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस को। चलिए देखिए कभी भी आपको मल्टीप्लाई करके ये वो नहीं करना है। क्या करना है, देखिए 11 संख्या है जिसमें से पहले 5 का और आखिरी के 5 के, लेकिन 10 संख्या आपको औसत तक दे चुका है और एक संख्या जो बच रहा है उसी वही बीच वाला संख्या है और उसी का एवरेज पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, यानी कि इसको अगर देखिए 11 संख्या यानी एक यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा दोस्तों, 8 बनेगा। और 11 संख्या में से माइनस कर देंगे 10 संख्या को, तो वो 11वां संख्या यानी एक संख्या जो है वो बच जाएगा कि नहीं, वही होगा बीच मिडिल वाला संख्या। यानी देखिए 5 संख्या को यहाँ औसत अगर देखिए तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15, यानी कि इसका यूनिट डिजिट देखें तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस कर देना है, फिर 5 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, 2 है यानी 0 हो जाएगा। यानी कितना बचा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट ओवरऑल 3 बचा। क्या बचा 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट 3 नजर आ रहा है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बस एक लाइन में आपका सोल्यूशन ये हो गया। कुछ लगा इसमें, नहीं हो गया ना सोल्यूशन बस एक लाइन में। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और एक अभी अगला सिखाते हैं आपको, आइए। चलिए यहाँ क्वेश्चन है 11 संख्या का जो औसत है वो 61 है, पहली 6 संख्या का जो औसत है वो 57 है और अंतिम 6 संख्या का औसत क्या है वो 65 है। तो पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या होगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए और पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या अंतर है, इसमें है कि 11 संख्या देकर रखा है टोटल, और उसमें से ये जो 6 संख्या और पहली 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या, यानी 6 संख्या और 6 संख्या 12 संख्या को वो कर दिया है। यानी देखिए कैसे क्या है, अगर इसको यहाँ से अगर देखते हैं हम, ये एक हो गया, मतलब यहाँ से लेके ये पहला 6 संख्या हो गया, फिर यहाँ से एक ओवरलैप वाला संख्या बन रहा है, यानी इधर हो गया 6 नंबर और इधर हो गया 6 नंबर, लेकिन एक्चुअली में दे के कितना रखा है, टोटल 11 नंबर ही दे के रखा है। यानी ये जो है ना मिडिल वाला संख्या ये बार 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए एक संख्या बढ़ जा रहा है। तो इसी बीच वाली संख्या का जो ये जो है 6th नंबर, इसी का आपको एवरेज पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, यानी टोटल संख्या कितना बन रहा है 12, तो बड़ा यानी 12 टोटल नंबर बन जा रहा है, उसमें से क्या कर देना है 11 तक का नंबर को माइनस कर देना है। तो ये जो है ना 6 नंबर वाली संख्या क्या निकल जाएगी। यानी अगर देखिए पहली 6 संख्या का औसत कितना है 57 है, यानी अगर 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 7 से सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा। और 6 संख्या का यहाँ पे देखिए, और लास्ट का 6 संख्या कितना यूनिट डिजिट 65, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और माइनस कर देना है टोटल 11 संख्या को, यानी 1 को अगर माइनस करेंगे 1 पे करेंगे यूनिट डिजिट, इसका 1 हो जाएगा। यानी 2 में अगर 1 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 में अगर 1 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको 1 नज़र आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बी में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61 हो जाएगा। तो वो 6th नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 61। देखिए ये सब जो भी हम अभी पोर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ये जो भी पोर्शन कर रहे हैं, देखिए इधर जो भी आपको करा रहा है ये सब अभी आपको बताने के लिए कराया जा रहा है। अगर आप जब अप्रोच सीख जाइएगा तो ये आपको करने का स्टेप लिखने का, फिगर बनाने का स्टेप कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहे और इस सेशन को लगातार देखिए, आपको वो सारा का सारा चीज़ें और कैसे सोचा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए करने का तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये सोच जो डेवलप अभी कराया जाएगा, तो इस सेशन में आप जुड़े रहे, आपको हर तरह का सोच को डेवलप कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है
क्या क्वेश्चन बोला गया कि 10 बक्सों का जो औसत है वो कितना दोस्तों दे के रखा है, तो 10 बक्सों का जो औसत है वो 155 किलोग्राम दे के रखा है। यानी अगर इसका यूनिट डिजिट देखें हम तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 5 होगा कि नहीं। चलिए, सबसे भारी है 21 किलोग्राम और सबसे हल्का है 10 किलोग्राम। यानी कि टोटल 10 बक्सों में से भारी और हल्का को हटा देंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा ना। तो वही पूछा है कि 8 बक्सों का एवरेज क्या होगा। तो देखिए टोटल अगर हम माइनस कर देंगे टोटल में से किसको, भारी संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, हल्का संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, 0 है। तो ये जो है किसके कितना के बराबर होगा, 8 संख्या के, यानी शेष 8 बचेगा। 8 गुना एवरेज, यानी कि इसी का एवरेज पूछा है। ये 8 संख्या है, ठीक है, ये 8 संख्या का एवरेज पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 5 में गया तो 4 हो जाएगा, बराबर होगा किसके, 8 गुना एवरेज के बराबर होगा। यानी कि देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन में क्या आखिर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि अगर, अब देखिए यहाँ से अगर एवरेज ऐसे करते, चलिए एवरेज बराबर क्या निकल के आएगा, 4/8 निकल का है कि नहीं। तो 8 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 4 मिलेगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन हम या तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, या 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 8 5 40, अच्छा 10 0 4, हाँ ठीक है। चलिए अगर इसको यहाँ देखिए आखिर 8 में ऐसा क्या एवरेज, हम एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया था, 4 हम थोड़ा दूसरा बता दिए थे, एवरेज मल्टीप्लाई करना है। यानी 8 में, एक सेकंड दोस्तों रुकिए जरा, चलिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा। चलिए देखिए एवरेज में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कि हमको 4 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन या तो 8 से हम 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब 4 प्राप्त होगा, यानी कि 64 होता है, या और क्या मल्टीप्लाई होगा देखते हैं। चलिए अगर ऑप्शन को यहाँ से देखिए क्या कभी 700 और 300 होगा, नहीं, ये दोनों कट गया। अब देखिए कहेंगे एक ऑप्शन है 8 और 5 है, यानी हमको पूरी चाहिए, पॉइंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 1 उठाते हैं, पॉइंट 8 को अगर 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हमको 0.4 मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 0.4, जो कि 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन अगर देखिए 8 है और इसको पॉइंट अगर 4 से 8 हो गया और 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो क्या बनेगा, 40 बनेगा, जो कि 1 0 कट जाएगा, यानी कि 4 हमको यूनिट डिजिट क्या देखने को मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन में अगर आप बताने के लिए समझ लिया गया, बाकी ऐसे अगर देखिएगा, देखिए अगर डायरेक्ट अगर करना होता तो कैसे करते आप, चलिए इसको फिर से और बताते हैं। देखिए इसमें कैसे करना होता डायरेक्ट, जैसे कि 10 बक्सा है, उसका औसत कितना है 155, 15.5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाता। माइनस कर देते सबसे भारी को, सबसे हल्का को माइनस कर देते तो यहाँ पे 4 होता, और यही होता जो 8 संख्या का एवरेज के बराबर होता। यानी एवरेज में हम क्या मल्टीप्लाई करते हमको 4 मिलता। तो ये दोनों तो ऐसे ख़त्म हो गया ऑप्शन। ये 8 को मल्टीप्लाई करते तो 0.4 मिलता, जो कि हमको 0.4 नहीं, हमको पूरी 4 चाहिए, पूर्णांक में चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता। बस इतने आपको सॉल्यूशन करना होता। थोड़ा भी पहला डे है, समझाने के लिए आप लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अगला जो सेशन चलेगा उसमें आप लोग को बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर एक एवरेज का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें क्या कहा है कि एक परीक्षा में 25 छात्रों का जो औसत है वो 68 है, शेष 5 अंक प्राप्त करने वाले का औसत जो है वो 80 है, और सबसे कम 5 अंक प्राप्त करने वाले का औसत कितना है दोस्तों, 50 है। तो कहा है कि शेष 15 छात्रों का औसत क्या होगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरा पिछला वाला जैसा है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर, जिस अप्रोच से बताया गया उसी अप्रोच के साथ बना के इसको कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें है कि एक बल्लेबाज जो है 10 पारियों की औसत जो है वो 58 है, यदि उसकी सर्वाधिक पारी को निकाल दिया जाए तो औसत जो है 54 हो जाती है। तो पूछा सर्वाधिक स्कोर क्या होगा उसका। अगर यहाँ से आप देखिए हम 10 पारी का औसत कितना था इसका, 58, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से यूनिट डिजिट का बात करें तो ये 0 होगा कि नहीं, आपका यहाँ 0 होगा। सर्वाधिक पारी निकाल देने, लार्जेस्ट संख्या को निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है। अब देखिए टोटल 10 पारी में से ये 2 पारी का हम क्या कर दिए, यहाँ पे 2 पारी का चीज़ों में लिख दिए गए, तो बचेगा कितना, अब 8 बचेगा। चीज़ें अब संख्या कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 संख्या अगर औसत अगर 54 है तो इसका यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है दोस्तों, 8 4 32, यानी 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यानी
इतना, अच्छा एक संख्या निकल रहा है, सर्वाधिक पद निकाल रहा है, मतलब एक संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कितना निकल रहा है, एक संख्या, बचेगा 9 संख्या, और 9 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी लार्जेस्ट संख्या यहाँ पे कितना होगा, जो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 10 में से अगर कितना माइनस कर देंगे तो 6 निकल के आएगा दोस्तों। तो 4 को ये क्या है, जीरो अपने आप में 10 है, 10 में अगर 4 घट जाता, यानी लार्जेस्ट संख्या वो 4 होता है यूनिट डिजिट उसका, तो वो 10 में 4 घट जाता कितना बचता है, 6 बचता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता, बी हो जाता। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आपको कैसे कराना है जी कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए औसत जो है वो कितना था, 22 डिग्री है। यानी 16 दिन के लिए औसत डिग्री कितना देकर रखा है, 22। चलिए इसको जैसे यहाँ बताते हैं। चलिए, ये पहला 16 दिन के लिए कितना औसत देकर रखा है, 22 देकर रखा है। और उसी महीने के अंतिम 16 दिन, अगर यहाँ से देखिए अंतिम 16 दिन, यानी कि 16 16 32 दिन हो गया। और कोई भी महीना, जनवरी का महीना क्या होता है, 31 दिन का होता है, और पहले दिन का 16, आखिरी दिन का 16 देकर रखा है। यानी कि ओवरलैप कर रहा है संख्या क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और पूरे महीने का क्या देकर रखा हुआ है, औसत 24 डिग्री देकर रखा हुआ है। तो देखिए कैसे करना है सबको। यानी अगर पहला 16 दिन का अगर बात करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना होएगा, 6 दूना 12, 2 हो जाता प्लस अंतिम 16 दिन का कितना हो जाता। तो यहाँ पे 16 दिन है, 16 इंटू 6 मल्टीप्लाई होता कितना होता, 36 होता। और माइनस हो जाता, जनवरी कितना होता दोस्तों, 31 होता। और 31 को अगर मल्टीप्लाई, यानी इसका यूनिट डिजिट देखते हो तो कितना होता, 4 होता। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 8 में अगर 4 गया तो 4 निकल के आया। यानी कि वो जो है 16वां संख्या क्या, 16वें दिन का औसत कितना होता, जिसका अंत में 4 हो गया। यूनिट डिजिट कितना, 4 है। एक नंबर सिर्फ ऑप्शन ए में है, 24 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना कितना इजीली सब क्वेश्चन बनना है यूनिट डिजिट से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एवरेज का क्वेश्चन अभी इसलिए अभी ज़्यादा लिया गया है क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन में 99% आपको क्या मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट से आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको अभी पहले बताया गया है कि यूनिट डिजिट कैसे किया जाता है, उस पर वर्क करने सिखाया जा रहा है। अगले दिन और इससे बेहतर क्वेश्चन को लाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, जैसे इसको प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन में अब इसको कैसे करना है वो देखते हैं। चलिए, ये भी देखिए CGL 2025 में पूछा गया है। आइए, एक विक्रेता जो 20% छूट देती है और छूट देने वाली छूट जो देती है उस कीमत पर 18% का क्या GST वसूलता है। तो 2000 की वस्तुओं का भुगतान करने के लिए योग्य राशि क्या है। सबसे पहली बात तो उसके लिए राशि कितना था, 2000 था। और 2000 में कितना कर रहा है वो, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 2000 का 20% कितना होता है, 400 हो जाएगा दोस्तों। तो 2000 में 400 रुपया का वो क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे चुका था। बचा राशि कितना उसके पास, 1600 बचा। अब 1600 में 18% क्या करेगा वो, GST लगाएगा, यानी 118। यहाँ तक समझ गए। और परसेंटेज के लिए 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कि इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या सबका अलग अलग है। यानी अगर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से कितना होगा, 48 होगा। यानी बस 8 देखना है और ऑप्शन ए नंबर आपको टिक कर देना है। पूरा आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग एक सोच डेवलप करा रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप बना नहीं पाइएगा, आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, लेकिन क्वेश्चन को आप यहाँ पे सही समय का इस्तेमाल करके बनाइए। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। चलिए अभी देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना बनाने में दावा करता हूँ कि 2 मिनट से नीचे नहीं लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन को आप कैसे सेकंडों में कर सकते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे 13 संख्या है, उसका औसत 70 देकर रखा है। पहली 5 संख्या का औसत है वो 60 देकर रखा है। और अगली 5 संख्या का जो औसत है, पिछली 5 संख्याओं के औसत से वो 25% क्या है, अधिक देकर रखा हुआ है। तो पूछा 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। समझ गए हैं क्वेश्चन आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नया है, बहुत बार पूछा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ CGL 2025 के प्री में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। तो देखिए जो आप लोग बनाते हैं 2 मिनट में, आज वो क्वेश्चन का आप लोग को 10 सेकंड में कराया जाएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। अगर इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, यहाँ से सिर्फ वर्क करेंगे हम यूनिट डिजिट पे। 13 का यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। माइनस कर देना है 5 संख्या, अगली 5 संख्या को सिर्फ 60 है, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। माइनस करना है उसके अगली 5 संख्या का औसत जो है पहली 5 के 25% से अधिक है, 25% अधिक है। यानी 60 का 25% कितना हो जाता है दोस्तों, 60 का 25% होता है 15, यानी उसका 60 था, इसका 15 ज़्यादा होगा, यानी 75 होगा। और 75 अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, जो बराबर होगा किसके, 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 12वीं संख्या जो है 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है,
यानी 13वीं संख्या को अगर हम मान लेते हैं, चलिए x मान लिए, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा, समझ गए हैं। चलिए, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना। यानी अगर यहाँ से ओवरऑल देखिए तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -5 है वो अभी बात की बात है, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x, 3x हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए आप कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या ऐसे पुट कर दे जब हमको 5 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे कि 9 पुट कर देंगे, जैसे 9 या 27 हो गया, 27 में 2 गया तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। यानी आपको x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है, 9, x बराबर हमको 9 प्राप्त हो गया। अब क्या पूछा है, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत कितना है, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 6, और 12वीं संख्या क्या है x प्लस 4। इसका औसत करेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है कि नहीं, तो जोड़े तो 2x माइनस 2 हो रहा है, यानी इसका औसत क्या निकल के आया, तो x माइनस 2 निकल के आया, और x माइनस 1 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, x माइनस 1 होगा। यहाँ तक समझ गया ना, x माइनस क्या होगा 1 होगा, और x का वैल्यू क्या है 9 में अगर 1 गया तो क्या होगा 8 हो गया। यानी इसका अगर यूनिट डिजिट देखें, कौन सा ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका 8 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, किसमें है 78, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए ना, कितना जल्दी ये सॉल्यूशन बना आप सोच नहीं सकते हैं। ये 2 मिनट का टाइम आपको सीधे 20 सेकंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। तो ये क्वेश्चन आप ये अप्रोच ध्यान रखिएगा अगले बार से, और इस टाइप का क्वेश्चन आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि रजनी ने 22,500 में एक LED टीवी का सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपया और इसको लगवाने में जो है ना फिर एक्स्ट्रा जो 1,000 खर्चा करवाया। अब कह रहा है कि 20% इसमें लाभ प्राप्त करने के लिए इसको किस कीमत में बेचना पड़ेगा। देखिए आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, इतना में खरीद के लाए, उसको ऊपर रेंट दिए, फिर उसको सेटअप कराने के लिए उसको लेबर चार्ज दिए, टोटल मिलाकर आपके लिए CP बन जा रहा है, और उस CP में आप कितना में बेचिएगा कि आपको 20% लाभ प्राप्त होगा। तो इस सब क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपको सबको जोड़ना है उसके बाद उसमें 20% यानी 120 करना है, वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका भी हम इसमें काम करेंगे हम। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट, अगर इस सब का यूनिट डिजिट देखेंगे तो 0 है, यानी यहाँ पे अगर क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट काम आएगा, नहीं, तो यहाँ पे नहीं काम आएगा। तो देखिए 2 डिजिट इसका समय अलग अलग है कि नहीं, यानी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 2 डिजिट। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे 2 डिजिट कैसे करते हैं। तो यहाँ से अगर देखिए तो 2250 का अगर 20% करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो तो पहले 100% से कट जाएगा, और 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 पंजे 100, यानी कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे 0 हो गया। समझ गए यहाँ तक में। अगला देखिए प्लस 800 का 20% कितना होगा दोस्तों, तो 160 हो जाएगा। 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। 160 को अगर क्या लिख सकते हैं 2 डिजिट में 60 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक में। और 1000 का अगर 20% देखें तो उसका भी उसका भी 2 डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा 2 डिजिट। चलिए तो अब देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 2 डिजिट जो है 60 पे है, तो ऑप्शन सिर्फ बी है। ऑप्शन बी में क्या है, सिर्फ 2 डिजिट पे 60 है। तो देखिए अगर इसको बताना नहीं होता तो हम कितना जल्दी इसको करते। यहाँ तक आप समझ गए ना चीज़ें को। अगर बताना नहीं तो हम देखिए कितना जल्दी करते। अच्छा इसको हम कितना जल्दी अगर ऑप्शन में करते। अच्छा 22,500 है, उसमें 20% यानी कि इसका 2 डिजिट अगर देखते हैं तो 0 आता। 800 का 20% कितना होता है, 800 का 20% 160 यानी कि 60 हो जाता। प्लस इसमें 1000 लग रहा है, 1000 का 20% 0। कितना जल्दी 2 डिजिट यहाँ पे 0 हम 60 निकल पाए। ऑप्शन देखते हैं 2 डिजिट कौन सा, ये है, मार के निकल जाते। कितना सेकंड लगा हमको, खूब 5 से 10 सेकंड के अंदर बना। आपके लिए टाइम तो बचा ना। यही सिखाने के लिए आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कर पाइएगा, यही सब सीखने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अगर इसका 2 डिजिट देखे तो भी सेम, अगर यूनिट डिजिट देखे तो भी सेम। तो कैसे करना है, तो इसको हम करेंगे कुछ अप्रोच से, कुछ मल्टीप्लाई से। ऐसे भी कोई भी ऑप्शन को आप सबसे पहले उसमें जो है ना यूनिट डिजिट काम कीजिएगा, फिर उसमें तुरंत 2 डिजिट पे 2 डिजिट पे उसको ध्यान रखिएगा। समझ गए ना। अगर यूनिट डिजिट ना मिले तो उसके बाद आपको 2 डिजिट पे देखिएगा। 2 डिजिट पे देखिएगा। देखिए हम बताते हैं क्या क्या देखना होता है। पहले यूनिट डिजिट देखना होता है, फिर 2 डिजिट देखिएगा। उसके बाद अगर देखना है आपको 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पे चलिए ये तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा 3 डिजिट। वो देखने के बाद आप 3 का मल्टीप्लाई देखिएगा, उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई देखिएगा। ठीक है, तो ये सब होता है चेक करने का। इसके बाद आप देखिएगा डिजिटल सम लगा के तो तुरंत देखिएगा, चेक कीजिएगा डिजिटल सम लगाइए। तो ये सब होता है ऑप्शंस का खेल, ये आप याद रखिएगा। इस टाइप के अप्रोच को याद रखिएगा। आप देखिए 129 है, चलिए 129 है, तो क्या ये संख्या 3 से कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 3 से कट रहा है, यानी 129। अब हमको उसका वर्ग करना है, यानी 129 का हमको क्या करना है,
वर्ग करना है। तो ये संख्या जो है देखिए 129 3 से कटता था, तो उसका वर्ग जो है अब 9 से कटेगा, यानी इसका ये जो वर्ग है अब किससे कटेगा, 9 से कटेगा, है कि नहीं, 9 से कटने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है, चेक कर लेंगे। क्यों हम करेंगे उतना पीछे 129 का स्क्वायर करते रहेंगे, हो गया। फिर देखिए 9 का मल्टीपल है, चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ से 5 4 9 खत्म हो गया और 6 2 ये 8 हो रहा है, यानी एक ऑप्शन नहीं होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए दूसरा आपका ऑप्शन देखिए, तो 6 4 10 16 17 18, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन हो सकता है। चलिए अगर इसको देखते हैं, 6 4 10 7 17 18 19 हो गया, जो ये भी नहीं होगा, समझ गए ना। 6 4 10 हो गया और 8 18 हो गया, और 18 2 20 ये भी नहीं होगा, यानी बस एक ही ऑप्शन था जो 9 का क्या था, मल्टीपल था। तो क्या आप 129 का स्क्वायर करने बैठते, तब तो हो गया आपका 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। तो देखिए ये सब आप अप्रोच सीखिए, समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन को और सिखाते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि आप कैसे करके, मतलब आप बिना जैसे क्वेश्चन देखिएगा, और ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला क्लिक करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि हम क्या पुट करके ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो कहेंगे कि हाँ चेक करते हैं, यानी हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमको 35 निकालना पड़ेगा। कैसे करके, और a इंटू बी अगर 6 है, तो मान लेते हैं a का वैल्यू अगर हम लग देते हैं यहाँ पे 2 रखते हैं, और b का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। क्या 8 और 27 35 बन रहा है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल बन रहा है, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर अलजेब्रा क्वेश्चन देखे तो आप फॉर्मूला लगाने चल गए, इसमें आप बेसिक चीज़ ढूंढिए और उसमें पुट करने का भी कोशिश कीजिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। आइए, जैसे ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, समझ गए ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 63 देकर रखा हुआ है, और a इंटू बी जो है 4 है, तो पूछा a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। अगर आप यहाँ अगर नहीं सोचिएगा a इंटू बी का वैल्यू, आप डायरेक्ट अगर नहीं सोचिएगा, तो इसको बनाने में आपको लगभग फिर से 1 मिनट से 2 मिनट लग जाएगा। फिर आपको फॉर्मूला याद आएगा कि नहीं आएगा, वो भी एक अलग टेंशन है। तो देखिए इसमें हम क्या लगा सकते हैं, तो इसको हम 63 कैसे पहुँच सकते हैं, तो इसको हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं, और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस 1 यानी 63 का बराबर हो गया। पूछा a माइनस बी कितना होगा, तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, जैसे ये क्वेश्चन फिर देखिएगा, अलजेब्रा का फिर लिया गया है। देखिए क्वेश्चन अभी आपको ऐसा एक ही टाइप का लिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अगर जो इसका दूसरा क्लास होने वाला है, इसमें आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ कराया जाएगा प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 देकर रखा हुआ है, और a इंटू बी 9 है, तो पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या मान क्या होगा, बताइए। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, यानी 82 है, तो a का वैल्यू हम किसी एक का वैल्यू हम 9 लिख देते हैं, और एक b का वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 82 यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 का क्यूब 729 प्लस 1 का क्यूब 1, यानी कितना होगा, यहाँ से ओवरऑल मेरे पास 730 आ गया, समझ गया ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन इस तरह का लिया गया है, देखिए इसको देखिए, इसमें है a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 17 है, और xy का 2 है, तो पूछा है कि x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान कितना होगा। देखिए कितना है ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर फार्मूला आप डायरेक्ट अगर फार्मूला बनाने चलिएगा तो ये क्वेश्चन लगभग 1 मिनट समय ले ही लेगा। इसलिए आपको फार्मूला से बचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको माइंड में हिट करना है कि पुट भी वैल्यू हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या आखिर लेंगे कि हमको 17 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए y का मान हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और x का मान 1 ले लेते हैं। देखिए अगर x का मान 1 हो गया तो यहाँ पे x 1 स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा, और 4 y 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 पहले से है यानी 16, यानी यहाँ से मेरे पास 17 निकल के आ गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पूछा है कि x क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और 8 इंटू वाई क्यूब, वाई का मान कितना रखे थे 2 रखे थे, फिर 8 हो जाएगा, यानी 64 और 1 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ क्वेश्चन में देखे होने कि फॉर्मूला लगाओ तो ये लगाओ, ऐसा लेना जो भी नहीं करना है। आपको ऑप्शन देखना है, यूनिट जी देखना है, 2 डिजिट देखना है, उसमें पुटिंग वैल्यू देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 है, एक्स वाई का मान 2 देकर रखा हुआ है। तो पूछा है कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अच्छा इसमें है 37 तक पहुंचना है कि 9 से हमको 4 तक और मल्टीप्लाई करना है, यानी x का वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं, y का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। यहाँ अगर देखिए तो y एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर कितना 1 है, 9 4 36 और 1 37, जो कि हमको क्वेश्चन यहाँ पे सही बैठ गया। यानी क्या पूछा है
27 गुना एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना था दोस्तों 2 था, यानी 8 हो गया, प्लस वाई क्यूब 1 था। अब देखिए 8 7 56, 56 का मतलब 6 और 1 7, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7, जो यहाँ पे दोनों में देख रखा है। चलिए दोनों में देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको और बताते हैं। मेरे पास क्या हुआ, वो नहीं है तो क्या है, देखिए अगर इसको यहाँ पे करेंगे 8 7 56 हो गया, समझ गए, 8 दिन 16, 16 और 5 कितना होता है दोस्तों 21 हो गया, ठीक है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला आइए क्वेश्चन, जैसे यहाँ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 552 है, 152 है, ए इंटू बी कितना है 15 है, तो पूछा ए प्लस बी क्या होगा। तो चलिए इसको अगर देखते हैं तो ये कहाँ तक जाता है मेरे पास, तो यहाँ देखिए अगर एक का वैल्यू हम रख देते हैं 5 रख देते हैं और एक का वैल्यू 3 रख देते हैं, यानी 1 का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो क्या मेरे पास ये 152 निकल का आया, तो कहेंगे हाँ निकल का आया। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, समझ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, देखिए ये एक स्टार मारने वाला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो सबसे पहली बात आप जब भी देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन तो 1 गो में आपको स्किप कर देना है, पहले कर देना था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको बताते हैं कैसा क्वेश्चन करना है। इसको कैसे करना है, एक आयताकार समांतर जो है चतुर्भुज है, उसका 3 फलक का, जिसका 3 फलकों के विकर्ण जो एक कोने पर मिलते हैं, कितना देकर रखा √5, √10 सेंटीमीटर और √13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा है इस समांतर चतुर्भुज का आयतन क्या होगा। चलिए इसको अगर हम बता दें, आपको पता है ना एक समांतर चतुर्भुज, ऐसे इस समांतर चतुर्भुज होता है उसका ऐसे विकर्ण देख रखा हुआ, ठीक है, और विकर्ण जो है कोने पर मिलते हैं, तो हो गया। तो इसका फॉर्मूला अगर देखिएगा आप कैसा होता है √, चलिए इसको बताने के लिए हम इसको लिख दे रहे हैं, पहली बार है इसीलिए, L² प्लस B², इसका वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है √5 देकर रखा हुआ है। अगला अगर देखिए तो B² प्लस H², इसका वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है तो √10 देकर रखा हुआ है। अगर अगला और क्या बोला गया है तो H² प्लस L², इसका वैल्यू क्या देकर रखा हुआ दोस्तों, तो ये 13 देकर रखा हुआ है, समझ गए यहाँ तक में, कितना देकर रखा हुआ था 13 देकर रखा हुआ था। चलिए इसको ठीक से लिखते जरा। आइए अब एक बात बताइए हमको, यहाँ से आप माइंड खेलिए, अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, फिर L² प्लस B² का वैल्यू 5 करिएगा, फिर B² प्लस H² 10 करिएगा, फिर H² प्लस L² 13 करिएगा, फिर अगर आप निकालिएगा उसका इसका, देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज का आयतन, समांतर चतुर्भुज का आयतन कितना होता है L गुना B गुना H होता है। इसके बाद फिर L गुना B गुना H आप निकालिएगा, तब तो हो गया, फिर खेला हो गया क्वेश्चन के साथ आपका। यहाँ आपको माइंड गेम लगाना है, क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है क्या बोला गया है, यानी 5 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो L का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो Y का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। यानी B का वैल्यू अगर 1 पुट किए तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा H का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा, तब ना 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो गया, यानी H का वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो गया, और L का वैल्यू हम क्या पुट किए थे 2 पुट किए। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 यानी 13, यहाँ तक यानी कि ये सारा फुलफिल हो गया। तो L का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे 2 हो गया, B का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया, और H का वैल्यू क्या हो गया तो 3 हो गया। यानी उसका समांतर चतुर्भुज का आयतन कितना निकल गया 2 तिया 6 हो गया, कितना हो गया 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर 1, समझ गया ना। तो ये आज का क्वेश्चन यहाँ तक आपको सारा कराया गया, ठीक है। अभी आज इतने क्वेश्चन लिया गया है, कल लिया जाएगा इससे और ज़्यादा क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन और इसी तरह का वीडियो अप्रोच, इसी तरह का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन का अप्रोच अगर जानना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है और इसमें काफ़ी मेहनत से आपको बताया जा रहा है इस टाइप क्वेश्चन की, ऐसे भी आपको अप्रोच लगाना है। तो चलिए मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में, उसके लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, और चैनल को फॉलो कीजिए और ऐसे वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।